नमस्कार, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। दरअसल जब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये बात हो रही कि सरकार और संगठन के बीच ब्यूरोक्रेसी जो है वो किस तरह से काम कर रही है या आड़े आ रही है। सवाल ये है कि अभी हाल ही में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के बाद की गई समीक्षा में ये बात सामने आई कि हार का कारण ब्यूरोक्रेसी रही है। उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेट बीजेपी कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे। अब यही हाल मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार और संगठन के बीच समन्वय में ब्यूरोक्रेसी एक बड़ा रोड़ा है। सरकार की व्यवस्था पे ब्यूरोक्रेसी को हावी होने से कारण संगठन की बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता से मिली शिकायत के बाद पार्टी हरकत में आई है और बीजेपी ने तत्काल ग्रुप की बैठक बुलाई है। इस बैठक में समन्वय को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने सरकार के कामकाज के तरीके पे सवाल खड़े किए हैं। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से भ्रष्टाचार कर रही है, इसीलिए ब्यूरोक्रेट बीजेपी कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं इस पे कि नेता क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मोहन सरकार किसी भी तरीके का निर्णय नहीं ले पा रही है। मोहन सरकार को पूरे तरीके से वो ब्यूरोक्रेसी चला रही है जो निरंतर भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन अफसरों को बचाने के लिए मोहन सरकार उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं दे रही है। निश्चित ही ये स्पष्ट उदाहरण है कि भाजपा के संरक्षण में अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको बचाने का कार्य भाजपा सरकार में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। देखिए, सरकार अपना काम करते हैं, संगठन अपना काम करते हैं। सरकार में जो लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, वो अपना काम उस तरीके से करते हैं और सरकार की जो ज़रूरतें हैं वो है अपने सक्षम है। संगठन अपना काम करता है। संगठन सरकार के कामों में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन हाँ, यदि जनता से जुड़े कोई मुद्दे हैं, कोई सवाल हैं, कोई अच्छा काम कर सकते हैं, कोई सुझाव है, तो वो ज़रूर संगठन के माध्यम से दिए जाते हैं। तो चलिए, कहीं ना कहीं जब कोई समीक्षा होगी और हार के कारण ढूंढे जाएंगे तो लोग उसके कारण बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। और सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि जब भी कोई पार्टी कहीं कुछ हारती है तो उसको ठीकरा फोड़ना होता है। और ठीकरा जो है वो फोड़ने के लिए सबसे यदि कोई अनुकूल है तो वो ब्यूरोक्रेसी है। दरअसल लोगों को लगता है कि 5-5 साल में सत्ताएं तो बदल जाती हैं, पर ब्यूरोक्रेट नहीं बदलते, क्योंकि वो जो ब्यूरोक्रेट हैं वो चुनकर आते हैं अपनी नौकरी में, कोई 22 साल में, कोई 24 साल में, कोई 25 साल में, और वो 60 साल तक नौकरी करते हैं। कोई 62 साल तक करता है, कोई 65 साल तक करता है। और जिसकी जोड़ तोड़ रही तो बाद भी बहुत सारे अलग अलग पदों पर भी वो काबिज रहता है। तो ऐसा लगता है कि सरकार में को चलाने में ब्यूरोक्रेट बड़ा रोल प्ले करते हैं। पर सरकार चलती है अपने नेतृत्व की वजह से। सरकार चलती है कि उसका नेतृत्व कौन कर रहा है। विभाग चलता है कि मंत्री किस तरह से अपने विभाग का नेतृत्व कर रहा है, कितनी अपनी योजनाओं को समझ रहा है, जनता के साथ उसका सीधा संबंध है। और एक बार ये भी कहा गया था मध्य प्रदेश में ही कि जो ब्यूरोक्रेट है दरअसल वो घुड़सवार के ऊपर है कि घोड़े को वो किस तरह से उसकी लगाम खींच के रखता है। तो कई लोग ब्यूरोक्रेट को घोड़ा भी बोलते हैं और उसके ऊपर जो सवार होता है उसको वो सोचते हैं कि उसकी लगाम किस तरह खींचता है। अब ब्यूरोक्रेसी के साथ दिक्कत यह है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरकारी नियम कानून से चलती है। ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट जो सिविल सेवा आचरण नियम है उसका पालन करते हैं। उनको जो ट्रेनिंग मिलती है उसमें ये बताया जाता है। और एक बात और होती है ब्यूरोक्रेट के बारे में कि जैसी चले बयार पीठ को तैसी कीजिए। वो जानता है कि सत्ता किसकी है, कौन लोग निर्देश दे रहे हैं, पार्टी में कौन मजबूत है, संगठन में कौन पीछे से ताकत देता है। तो जो ब्यूरोक्रेट जो होशियार होता है वो बात सुनता है। अब सवाल ये है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, तो कार्यकर्ता ऐसे क्या काम के लिए जा रहे हैं जिसको कि नौकरशाही नहीं सुनती। तो यदि किसी का राशन कार्ड बनाना है, किसी को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, किसी के ज़मीन का हस्तांतरण करना है, कोई किसी चीज़ के लिए आवेदन दे रहा है, जो कि सरकारी दफ्तर में उसका एक सिस्टम है, एक सिटीजन चार्टर भी है, हर चीज़ का एक समय सीमा है। अगर वो कोई पूरा नहीं कर रहा है, अगर वो अच्छे से लोगों से नहीं मिल रहा है, तो उसकी शिकायत जो है कार्यकर्ता अपने संगठन में या अपने पार्टी में करता, उसके माध्यम से बात जो है वो मंत्री तक जाती है। पर ऐसा क्या हुआ कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही? तो क्या नहीं सुनी जा रही है? ऐसी कौन सी बात है, जनहित के ऐसे कौन से मामले हैं जो कार्यकर्ता ले गया और उस इलाके का ब्यूरोक्रेट नहीं सुन रहा है?
तो ये बहुत महीन रेखा है कि आप जनहित के काम कौन से ले जा रहे हैं, क्या वो जनहित है या वो आपका हित है, या आप किसी पे द्वेष कोई कार्रवाई चाहते हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहती है कि नहीं साहब ये नहीं हो सकता, ये तो नियम प्रक्रिया से होगा। अगर अतिक्रमण नपेगा तो रोड के किनारे के सारे नपेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 4 विपक्षियों के अतिक्रमण नपें और 10 के बच जाएं, ऐसा नहीं होगा। और जो ब्यूरोक्रेट ऐसा करता है उसकी पब्लिक में कोई इज्जत नहीं होती, लोग समझ जाते हैं कि ये जो है किसी के इशारे पे काम कर रहा है। बहुत लोग ऐसा करते भी हैं और कई बार तो जब सत्ता से उनको समर्थन मिलता है तो वो अतिरेक में भी जाकर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो बाद में उनके लिए सजा का कारण बनता है। तो चलिए हम इस पर बातचीत करते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंजरी जैन जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ केदार सिरोही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और राकेश शर्मा जी हैं जो हमारे सहयोगी हैं। तो केदार भाई, मंजरी जी की तो बात हमने बाइट में सुनी, मैं आप ही से बात शुरू करता हूँ कि ऐसा क्या है जिसको कार्यकर्ताओं की जो है ब्यूरोक्रेसी, या ब्यूरोक्रेसी में अलग अलग लेवल की ब्यूरोक्रेसी है, वो ग्राम लेवल पे भी है, ब्लॉक लेवल पे भी है, जिला लेवल पे भी है, राज्य स्तर पर भी। तो जिस तरह हमारी नेतागिरी के लिए पंचायती राज व्यवस्था है, पंच है, सरपंच है, जनपद अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसी तरह ब्यूरोक्रेसी में भी अलग अलग हायरार्की है और उस हायरार्की में जिसको जिससे काम पड़ता है वो उसके पास जाता है। यदि गांव का कोई काम होगा तो लोग पटवारी, सरपंच उसके पास जाएंगे, ग्राम सेवक के पास जाएंगे, कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाएंगे। ब्लॉक में काम होगा तो जनपद के सीईओ के पास जाएंगे, तहसीलदार के पास जाएंगे, उस तरह के काम के लिए जाएंगे। जिले में काम है तो कलेक्टर के पास जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, जिला पंचायत के सीईओ के पास जाएंगे, डीएफओ के पास जाएंगे, और भी विभाग हैं। राज्य में काम होगा तो पहले एचओडी के यहाँ जाएंगे, एचओडी से काम नहीं बनेगा तो सरकार में जाएंगे। तो ऐसा कौन सा काम है जो कार्यकर्ताओं का ब्यूरोक्रेट नहीं सुन रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट ऐसी कौन सी मनमानी कर लेते हैं जो ये बड़ा आरोप लगता है कि ब्यूरोक्रेटी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। इसलिए तो ब्यूरोक्रेसी यदि भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होगी तो बिना विभाग के मंत्री या नेताओं की सहमति से तो नहीं हो सकती। यदि वहाँ का मंत्री सजग है, वहाँ के लोग सजग हैं, तो ब्यूरोक्रेट कुछ भी करेगा तो सबसे पहले खबर तो फैलेगी। तो ऐसी क्या नाराज़गी है ब्यूरोक्रेट को लेके जो ये समीक्षा में बात आ रही कि ब्यूरोक्रेट नहीं सुनते? जी सर, इसमें 2-3 चीजों को अगर हम लोग देखें तो समझ में आएगा। मैं प्रैक्टिकल बात इसमें थोड़ा सा करूंगा जी। इसमें हर अधिकारी ने एक अपना गॉडफादर भारतीय जनता पार्टी में बना लिया है जी। वो जो उनका गॉडफादर है उसके चक्कर में बाकी किसी की नहीं सुनना। ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो मैंने अनुभव किया है। मैं जब भी इनके लोगों से बातचीत होती है, हम लोग तो जनरली आंदोलन करते हैं, विपक्ष में है, हम तो चिल्ला चोट करते हैं, लड़ते हैं, पर जब इनके लोग हमको मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये अधिकारी नहीं सुन रहे। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं सुन रहे? अरे साहब, इनका उन साहब से बड़ा अच्छा रिश्ता है इसलिए इनको कोई कुछ नहीं कह रहा। आज की तारीख में कई विभागों में सीएम ऑफिस से, बहुत इफेक्ट बात बता रहा हूं सर, उनके लोगों के लिए फोन आ जाता है कलेक्टर के पास में। अब जब कलेक्टर के पास में फोन आ गया तो समझ लीजिए वो नीचे विभाग का अपना एक शहंशाह हो गया, वो अपनी मर्जी से काम करता है। पहली प्रॉब्लम तो जो पहली आइडेंटिफाई ये हुई। दूसरी आइडेंटिफाई ये हुई है कि अधिकारी इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नहीं डर रहे हैं, वो उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज की तारीख में बिजनेस पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गए। सारे काम इनको रेत का दे दीजिए, खदान का दे दीजिए, जो भी चीजें वहां पर 2 नंबर का काम होना है वो सबका रिकमेंड लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने इनके चाल चरित्र पूरे देख चुके हैं, तो इसलिए वो बहुत सी बार इनको नजरअंदाज कर देते हैं। इनको मालूम है कि बहुत ज्यादा चिल्ला चोट इसलिए नहीं कर सकते कि इनके काले कारनामे हमारे पास रखे हुए हैं। पहला। तीसरा कारण जो मुझे आता है कि द्वेष का जो काम ये करने के लिए जाते हैं और सामने जब मजबूत लोग दिखते हैं तो वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट का डर है, विपक्ष का थोड़ा बहुत डर है, ज्यादा तो नहीं है, हल्ले का डर है, मीडिया का डर है, कहीं मुद्दा ना उठ जाए, ट्रांसफर ना हो जाए, तो इस तरह की चीजें चल रही है। सामान्य चीजों में तो सर आज की तारीख में कार्यकर्ता के पास काम ही क्या बचा है। भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टरों को नेता बना ही दिया, वो जन सुनवाई करा के वो हर मंगलवार के दिन अपना तामझाम लगा लेते हैं, बैठ जाते हैं, जनता से पूछते हैं, काम कुछ होता नहीं है। पहले नेताओं के पास जाता था, नेता की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी
वो कुछ ना कुछ उसका निराकरण निकालते थे। अभी तो कलेक्टर के हाथ में दे दिए जन सुनवाई, वो लीडर हो चुके हैं। आप उनके मतलब मैं तो कई जगह देखता हूँ कि विधायक लेवल के लोग, विधायक, वो जन सुनवाई में खड़े होते हैं, हाथ जोड़ रहे होते हैं कलेक्टर के। मतलब ये जो पैटर्न है, ये तो बहुत ही ब्यूरोक्रेसी और जो पब्लिक लीडर जो होते हैं उनके लिए बड़ा अजीब ही तरह का मॉडल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डेवलप कर रही है। इससे जो मूल जो समस्या है, जनता की जो मुद्दे हैं, उनका तो समाधान होना ही नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं होना है। आप छोटे मोटे चीजों के लिए चले जाइए, वो नहीं सुनते हैं। वो इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि उनके ऊपर बचाने वाला है या उनकी कहीं पर पार्टनरशिप है। आज की तारीख में ट्रांसफर पोस्टिंग जो हो रही है, वो एक लीडर वहां का डिस्ट्रिक्ट का जो भी होता है वो अपनी रिकमेंड पे ले जाता है। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में सर, बहुत से विभागों में जो जूनियर लेवल के अधिकारी हैं वो सीनियर पोस्ट को होल्ड करके बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पॉलिटिकल संरक्षण है। तो फिर वो क्यों सुनेंगे? तो ये जब इस तरह की स्थिति जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ है, तो सर आप ये अनुमान लगा लीजिए, जो हम आवाज उठा रहे हैं, हम लोग रोज चिल्लाते हैं कि आम जनता की मध्य प्रदेश में सुनवाई नहीं है, पर जब भी हम ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो हमारे पे ये आरोप लगा देते हैं, ये तो विपक्षी के लोग हैं, इनका काम तो चिल्लाना है। पर जब आज उनके लोग कह रहे हैं, उनके लोगों के आधार पर समीक्षा हो रही है, तो जो हम लोग आरोप लगा रहे थे, उस आरोप पर सत्यता की मोहर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी है, वो अपने मनमर्जी से काम कर रही है, वो जबरदस्त घोटालों में इन्वॉल्व है। इसको कहा नहीं जा सकता। ब्यूरोक्रेसी मीन्स ऊपर से नीचे तक, पंचायत सचिव से लेके ऊपर तक जितने भी है वो सब कहीं ना कहीं उनका संरक्षण है। चाहे पंचायत में देख लीजिए, चाहे एग्रीकल्चर में देख लीजिए, चाहे आप हॉस्पिटल के सर, सड़कों में तो मजाक हो रहा है। मध्य प्रदेश में सड़क बन रही, उखड़ रही, लगता ही नहीं है कि ये डामर का आया हुआ है। ऐसा लगता है कोई खेल खिलौना की तरह डेवलप किया हो या पोर्टेबल बनाई हो, आओ एक दिन जमाई दूसरे दिन उठा के ले जाओ। इस लेवल का करप्शन हो चुका है। अब इस करप्शन के बीच में जो बंदरबाट की लड़ाई है, वही अधिकारियों और नेताओं के बीच का जो मनमुटाव कह लो, हिस्सेदारी की लड़ाई कह लो, ये मुझे समझ में आ रहा है सर। नहीं ठीक है केदार भाई, आप जो बात कह रहे हैं, पर देखिए जो सब कार्यकर्ता तो रेत का ठेका नहीं लेते, सब कार्यकर्ता काम के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो वोट मांगने जाते हैं। जनता के बीच बहुत सारे लोग निस्वार्थ काम करते हैं। जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी से जुड़ा है, क्योंकि वो वार्ड में भी सक्रिय है, वो जिले में भी सक्रिय है, तो वो लोगों की समस्या लेके जाता है। आपका कहना सही है कि वहाँ पर अगर किसी को इशारा कर दिया गया कि इसके कहने पे ही काम होगा, या ये अधिकारियों को ये फला आदमी लेके आया है, और वो इशारा कर दे कि नहीं जो मैं कहूँ वो करना, तब तो होता है। पर एक कार्यकर्ता जो है वो उत्साह से भरा होता है कि उसकी पार्टी है, और अब उसने लोगों से वादे किए थे कि ये छोटी मोटी दिक्कतें जो कि नियम अनुसार है वो करा देगा। उसको भी यदि कठिनाई हो तो कहीं ना कहीं असंतोष दिखता है। मंजरी जी, जो बात अभी केदार भाई कह रहे थे कि किस किस तरह से लोग आप ही के पार्टी के लोग जो है ये बात कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई और क्या वाकई में जो है कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है? सर देखिए, केदार भाई कहाँ से कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। और मैं समझती हूँ कि देखिए सुभाष जी, थोड़ा सा मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अब पहले का जमाना नहीं रहा कि नेता घर में बैठेंगे और घर से बैठकर राजनीति कर लेंगे, एसी से बाहर नहीं निकलेंगे। ये कांग्रेस के जमाने में होता था। अब चाहे नेता हो और चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, आप जो काम करने का तरीका वो ये है कि आपको लोक सेवक बनकर ही रहना पड़ेगा। जिस काम के लिए आप आए हैं, आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। ना तो वो कलेक्टर ऐसे रहे हैं, तो उनको हिदायत दे दी गई है कि आप ऑफिस में बैठे एसी रूम में बैठकर ही आप सिर्फ अपनी कलेक्टर नहीं चलाएंगे, आपको भी जमीन पर उतरना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता की सुनना पड़ेगी, और उसको आपको टाइम समय सीमा में आपको वो काम भी जनता का करके देना पड़ेगा। आप देखिए सीएम हेल्पलाइन, कितने लोग इस बात को कहते हैं कि हमने सीएम मतलब कि अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो मैं सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेन कर दूंगा। अधिकारी तो वैसे ही, कर्मचारी तो वैसे ही तुरंत काम करते हैं क्योंकि तुरंत एक्शन होता है और उनको जवाब देना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने जो व्यवस्था बनाई, सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, वो नीचे तक उसको
कहना चाहिए, नीचे तक उसको जो विकीर्ण करना चाहिए, नीचे तक फैलाना चाहिए, रूट स्तर पर भी एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी किसी अधिकारी के पास जाए तो उसका काम हो, क्योंकि वो छोटे छोटे काम लेकर जाते हैं कि वो जब चुनाव के टाइम वोट मांगने गए हैं तो उन्होंने वादे किए हुए होते हैं। जो प्रत्याशी होता है वो तो हर व्यक्ति से मिलता नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ता बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, मंडल स्तर का मंडल अध्यक्ष है, तो वो सब जो है वो जनता से जुड़े लोग रहते हैं और उनके कामों को वो लेकर जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब वो किसी पद पर उनको जिम्मेदारी है और उन्होंने किसी जिम्मेदारी के साथ वोट मांगा है तो उनको वो जिम्मेदारी भी दी जाती है कि आपको जनता का काम कराना है। तो निश्चित तौर पर वो प्रशासन को भी समझना होता है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति यदि काम लेकर आ रहा है तो मुझे उसका काम करना है। लेकिन आप हर चीज में नकारात्मकता के भाव से देखेंगे, आपको हर चीज में सिर्फ कमियां निकालनी है, आपको तो सिर्फ बखेड़ा खड़ा करना है, आपको तो सिर्फ विरोध करना है, तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता ना कि आप बौखलाए हुए हैं, अब आपके पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, तो आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें लेकर आना है। पर मैं समझती हूँ कि कांग्रेस के जमाने में जनता परेशान होती थी। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, अरे मध्य प्रदेश किस हालत में था 2003 के पहले, हमने किस हालत में लिया था मध्य प्रदेश को, और हमारी सरकार ने किस तरीके से आज विकास के कार्य किए, जन कल्याण के कार्य किए, वो दिखता है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर 56,000 टूटी फूटी शालाएं थी, मैंने खुद पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई की। इसी मध्य प्रदेश में टूटी फूटी गड्ढे वाली सड़कें हुआ करती थी 60,000 किलोमीटर, जिसमें 1 किलोमीटर भी सड़क आपको अच्छी नहीं मिलती थी। आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं जिन पर फर्राटे से गाड़ियां दौड़ती हैं, रिपेयरिंग हमेशा मांगती है, हमेशा काम होगा सड़कों में, तो आप उसको कहे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, तो ये तो गलत बात है। आज देखिए सड़कें जहाँ मैं जहाँ से आती हूँ 50-55 किलोमीटर की दूरी पर मेरा शहर है, 3-3, 4-4 घंटे लग जाया करते थे आने में, और हर बार यदि हम विदिशा से भोपाल आ गए 4 व्हीलर से तो हमारी गाड़ी में कुछ ना कुछ काम निकल आता था। पहले तो कमानी चलती थी कारों में, कंपनी टूट जाया करती थी। मंजरी जी, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहता हूँ। आप जो बात कह रही हैं ये बात थोड़ी अलग है। केदार जी ने कहा, ये बात हो रही कि आपके कार्यकर्ताओं को शिकायत है ब्यूरोक्रेसी से, और आपके कार्यकर्ता जो हैं, देखिए जो बात निकल के आई है कि कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है, ये बात कांग्रेस नहीं कह रही है बखेड़ा खड़ा करना, ये तो आपके कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि ब्यूरोक्रेट आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये केदार जी कैसे कह रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही? नहीं, इनके कार्यकर्ता नहीं, ये तो जनता में जाते हैं तो ये कह रहे हैं कि हमारे बीजेपी के भाई, चूंकि आपस में सब एक दूसरे के मित्र तो होते ही हैं, तो बाहर जब मिलते हैं तो अरे भैया हमारे तो अपन बोलते हैं यार हमारा काम करा देना, तुम्हारी पार्टी आ गई, अरे कहाँ की हमारी पार्टी है, हमारा तो कोई सुनता ही नहीं है, अरे नहीं आप बहुत बड़े आए, अरे नहीं भैया हमारी नहीं सुनते, ये अफसर तो है। कोई एकाध कोई वाक्य हुआ, मेरी नजर में तो ऐसा कोई वाक्य नहीं आया। और दूसरा जो है, ऐसा कभी सुनने को मिला है। जी, दूसरा छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी व्यक्ति का काम लेके जाती हूँ तो मेरा तो काम हो जाता है। अच्छा, दूसरा आपने एक चीज और मंजरी जी, 2-3 विरोधाभासी बातें आपने भी कहा। आपने कहा सीएम हेल्पलाइन है, कोई भी आदमी कंप्लेंट कर सकता है। आपकी पार्टी कांग्रेस और तमाम पार्टियों से बहुत आगे है, आप डिजिटल में बहुत बिलीव करते हैं, आप लोगों के बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, बहुत सारी आप लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो यदि किसी कार्यकर्ता का काम नहीं करा जा रहा, अगर लीगल काम है, तो आप ही ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन है, तो कंप्लेंट कर सकता है तुरंत। तो ऐसे में एक आम आदमी भी कंप्लेंट कर सकता है, तो कार्यकर्ता तो और आगे बढ़ के है। तो ये और बूथ और मंडल लेवल पर भी आपके लोग हैं, तो यदि वो वोट मांगने गए थे और उनकी कोई ऐसी मांग जो जायज़ है, जो मान लो मोहल्ले में नाली बंद है, सड़क नहीं हो रही है, लाइट बंद है, कोई किसी को कार्ड नहीं मिला है, किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल जो है शिक्षा के अधिकार से उनको वंचित रख रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती जो मदद करते हैं हम, किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तो ये सब भी वो उसके पास एक फोरम है। और आपका तो संगठन बहुत सक्रिय है, क्योंकि आपके लगातार मीटिंग होती है, ऐसा भी नहीं कि आप जैसे आप लोग अक्सर ये आरोप लगाते हो कि कांग्रेस तो चुनाव के समय सक्रिय होती, बाकी समय जो है, और आपका संगठन तो 24/7 सजग रहता है। तो जब वो सजग रहता है और जिन कार्यकर्ताओं के भरोसे सजग रहता है, तो उनको ये शिकायत क्यों होनी चाहिए? मैं आपसे वही कह रही हूँ कि हमें तो ऐसा कोई वाक्य देखने को नहीं मिला।
हमारा कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल सजग रहता है और जनता के लिए काम करता है। और जब वो काम लेकर जाता है तो यदि कोई अधिकारी नहीं सुन रहा तो वो अपने नेता को भी बोलता है कि ये अब फलाने विधायक जी हैं, उनके पास गए थे, विधायक जी से एक फोन लगवा दिया। या देखो, जायज काम के लिए कार्यकर्ता हर संभव प्रयत्न करता है और ऐसा नहीं है कि अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे, और यदि नहीं सुन रहे हैं तो उसके लिए वो अपने वरिष्ठ नेतागण है उनसे भी चर्चा करते। मगर ये कहना कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है, तो इस तरीके की तो कोई बात नहीं होती है। मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं मतलब हम ये मानते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है, ब्यूरोक्रेट उनके सब जायज काम जो है अगर कोई भी जाता है तो वो सब करते हैं, और ब्यूरोक्रेसी को करना भी पड़ेगा क्योंकि वो लोक सेवक हैं, और लोक सेवक का काम ही यही है कि उसके पास कोई जाए तो वो एक निर्धारित हर चीज़ के लिए एक समय सीमा है उसमें काम करे। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी बात सुनी जा रही है तो ये जो हम डिबेट कर रहे हैं कि भाई शिकायत के बाद बीजेपी का के ग्रुप साथ जो है, कहना चाहती हूँ कि सिर्फ है ना हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती, एक आम जनता का व्यक्ति भी यदि जाता है तो उनकी भी सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि उसकी नहीं सुनी जा रही। हाँ, ये हो सकता है कि वो जिस काम के लिए गया है उसमें कोई नियम के आड़े आ रहा हो, या कोई कागज कम हो, या कोई किसी तरीके की कोई कमी हो, तो अधिकारी कह रहे थे कि ये कमी पूरी करके ले आइए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं चली गई, मैंने कहा मेरा ये काम कर दो, अब किस बेस पे कर दो, कैसे कर दो, वो सब चीजें भी होती है, ये तो हम सब जानते ही है। हाँ बिल्कुल, बाकी ऐसा नहीं है, एक आम आदमी भी आज मैं तो ये जानती हूँ कि मैं पब्लिक से ये सुनती कि हमारा तुरंत काम होता है। अगर हमने कहीं जाकर लेटर दिए तो समय सीमा बांध दी गई है ना, उसकी समीक्षा भी होती है। क्या इस समय ये जो लेटर आया था, जैसे एफआईआर है, एफआईआर के लिए भी देखिए समय सीमा हो गई, ऑनलाइन हो गए। आजकल तो हर काम ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया। आप तो इसमें कहीं से कहीं तक कुछ लापरवाही की नहीं जा सकती है। जी जी। तो मतलब सरकार और ईश्वर के में एक समानता ये होती है कि दोनों के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, और देर सवेर काम हो ही जाते हैं, बस आते जाते मिलते रहो। केदार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं मंजिल बहन से इतना ही दरख्वास्त करूंगा कि सारी चीज ऑनलाइन है। मैंने सीट सर्टिफिकेशन एजेंसी में आरटीआई के तहत सर आंकड़े मांगे हैं, दे ही नहीं रहे सर, बिल्कुल नहीं दे रहे। मैं आग्रह करूंगा मेरी बहन से कि अगर वो दिला देंगी तो मुझे बड़ा खुशी होगा। ट्रांसपेरेंट सरकार का जो एक जो आप लोग कहते हैं उसका जो आप तबका लेके सबको बांटते हैं तो वो मिल जाएगा। मुझे भी संतोष होगा कि आपके कहने से काम हो गया। और देखिए, मुझे लगता है केदार जी, मैं मंजरी जी जवाब दे इसके पहले मैं आपको बताता हूँ। आप कोई जानकारी मांगते हैं सूचना के अधिकार में, ये अधिनियम है, और इस अधिनियम में अगर 1 महीने तक आपको कोई जानकारी नहीं देता तो आपको अपीलिंग अधिकारी के पास जाने का अधिकार है। आप अगर अलग अलग चैनल हैं और अंत में आप सूचना आयुक्त के पास जाते हैं और उसमें फाइन भी होता है। हम आए दिन देखते हैं कि कोई अधिकारी लोग बचते हैं, तो हाँ ठीक है कि आपको 1 महीने के भीतर जानकारी नहीं दी, कोई भी आपत्ति लगाई, फिर आपने जो है अपील के पास गए, अपील ने नहीं सुना, तो आप अलग अलग लेवल 4 टायर पे आप पहुंच जाते हैं, पर आपको जानकारी तो मिलती है। तो ये सूचना के अधिकार में तो चूंकि वो कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि अब वो अधिनियम से बंधा हुआ है। चलिए हम थोड़ा बात को बदलते हैं और हम अपने सहयोगी राकेश शर्मा के पास चलते हैं। राकेश, ऐसा क्या है कि कार्यकर्ताओं, ये बात हमने ये विषय रखा तो कहीं ना कहीं कुछ लगा होगा लोगों को, कार्यकर्ताओं को, कि भाई हमारी पार्टी आ गई, पहले से भी हमारी पार्टी थी, तो पहले मामा थे शिवराज मामा, उनके समय हमारी नहीं सुनी गई, अब काका आ गए हैं या भैया आ गए हैं, अब भी नहीं सुनी जा रही है, और हम तो लगातार 29 की 29 सीट जिता के दिए हैं, सरकार बना के दिए हैं, पर अब चुनाव हो गया, अब कोई हमको पूछ नहीं रहा है। इस तरह का भाव क्या कार्यकर्ताओं में दिखा जिसके लिए बैठक हो रही है? देखिए सुभाष जी, आपने सही कहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद जो कार्यकर्ताओं ने मैदान में उतर के, चुनावी मैदान में उतर के जो दमखम के साथ पार्टी को जो जिताया था, वो उस कार्यकर्ता या जो मूल कार्यकर्ता है, यदि उसका कहीं कोई सरकारी कामकाज में उसको दिक्कत आ रही है तो जरूर उसकी एक अंदरूनी परेशानी कह सकते हैं कि उसका काम नहीं हो रहा है। हालांकि देखिए, यदि बात की जाए सुभाष जी, तो मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी होने की बात कोई नई नहीं है। इसके पहले भी हम बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी जो है अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी काफी हावी होने की जो है बातें सामने आ रही थी। लेकिन यदि
बात की जाए तो जब उनका कार्यकाल का जब समय आखिरी दौर जब चल रहा था, उस दौरान काफी अफसरशाही हावी हो गई थी और यही उसी दौरान जो है कार्यकर्ता तक ये कहने लग गए थे कि उनका काम जो है जिले में बैठे अफसर भी नहीं कर रहे हैं। तो साफ था, इसका मतलब साफ था कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं उनके काम में रोड़ा अपना रही है। लेकिन अब जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जो हमने मैं एक समाचार पढ़ा था जिसमें लिखा था कि शपथ लेने के 3 दिन बाद ही जो है छिंदवाड़ा में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और वहां उन्होंने किसी बात को लेकर जो है वहां के कलेक्टर को चेतावनी दी थी कि यदि पटवारी की भी गलती होगी तो आपको भुगतना होगा। यानी उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को साफ संदेश दिया था कि भाई आपको सभी, यानी जनता हो, कार्यकर्ता हो, एक आम आदमी हो, सभी का काम को आपको करना है। ऐसा ना हो कि आप केवल जो है बीजेपी का कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है, बड़ा नेता है तो उसका आप काम कर रहे हैं और एक आम जनता का काम नहीं कर रहे हैं। तो साफ था कि उन्होंने छिंदवाड़ा से एक मैसेज देने की कोशिश की थी। लेकिन दूसरी ओर देखिए, आज हम बात करें जो आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज जो बैठक हो रही है, उस बैठक में कोर ग्रुप की जो बैठक है उसमें समन्वय को लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल ये समन्वय जो है वो सत्ता और संगठन के बीच में है। सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी में जो जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं उसको संगठन के माध्यम से दूर करने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर अभी कुछ देर बाद ही जो है एक बैठक हो रही है, प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी और इसमें कोर ग्रुप की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से संगठन जो है, सरकार और संगठन जो है समन्वय के साथ चल सके। क्योंकि देखिए कई काम रहते हैं जो संगठन के रहते हैं जो सरकार के माध्यम से। जी, तो चलिए, कुल मिला के ये है कि जो मध्य प्रदेश में बैठक हो रही है वो समन्वय के लिए हो रही है और कुछ कार्यकर्ताओं को यदि ऐसा लग रहा है कि उनकी नहीं सुनी जा रही है तो इस बैठक के बाद हो सकता है कि समीक्षा हो और वो कौन सी बातें हैं, अगर वो नियम अनुसार बातें हैं, जायज़ बातें हैं, जनता की मांगें हैं तो निश्चित रूप से वो सुनी जाएंगी। पर जो नियम के विरुद्ध बातें होंगी या जो कोई अधिकारी कर नहीं सकता, यदि उस तरह की बात कोई कार्यकर्ता करेगा तो पार्टी खुद उसकी समीक्षा करके उसको खारिज कर देगी। इस डिबेट में आप सब लोग मेरे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।